बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं ग़ुलाम नबी मदनी यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 12 दिसंबर 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम चीन ने भारत के खिलाफ लोहे के सुपर फौजी लद्दाख के अंदर पहुंचा दिए हैं, जहां पर चाइना लद्दाख के अंदर भारत पर कब्जा के लिए भारतीय फौजियों को हराने के लिए वहां से निकालने के लिए सुपर फौजियों को इस्तेमाल कर रहा है, जो लोहे के फौजी हैं और जिन पर गोली असर नहीं करती, बम असर नहीं करता। वहीं पर नाज़रीन काम चाइना की जानिब से भारत के खिलाफ अब ऑटोमेटिक जो मशीन गने हैं या ऑटोमेटिक जो जदीद हथियार हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पहले चाइना ने भारत के खिलाफ जदीद जो माइक्रोवेव वेपन्स हैं, खुफिया सीक्रेट हथियार हैं, उनको इस्तेमाल किया, फिर लोहे के फौजियों को उतारा और अब ऑटोमेटिक जो मशीन गने हैं, जदीद हथियार हैं जो खुद ब खुद चलती हैं और उनको चलाने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती और उन्हें बआसानी नस्ब करके दुश्मन को टारगेट किया जा सकता है कंप्यूटर के जरिए से। आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उसको चाइना बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जिससे भारत को बड़ी शिकस्त हो रही है। इस हवाले से तफसीलात फराहम करेंगे कि लद्दाख के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है, माजरा क्या है, भारत को हजीमत क्यों हो रही है और कितने भारतीय फौजी अब तक हलाक हो चुके हैं और कितने भारतीय फौजी ड्यूटियों से मुनकर हो चुके हैं, बागी हो चुके हैं। और नाज़रीन काम चाइना के खिलाफ भारत की वजारत खारजा मुतहर्रिक है कि 40 साल में इतना ताल्लुकात ख़राब नहीं हुए जितने कि अब हो चुके हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी भारतीय वजारत खारजा ने चीन की शदीद मजम्मत की है। भारत अब चाइना के खिलाफ क्या कार्रवाई करना चाहता है और चीन भारत के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है और आने वाले दिनों में मामला किस तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान चीन की भारत के साथ कोई बड़ी जंग होने वाली है? इस हवाले से नाज़रीन काम तफसीलात फराहम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि भारत अंदरूनी तौर पर टूटता जा रहा है। भारत के अंदर माओ नवाज नक्सली तहरीक के लहदगी पसंदों के हमले हो रहे हैं, वहीं किसानों की तहरीक भी उरूज पर है। खालिस्तान तहरीक के झंडे भारत भर में लहरा दिए गए हैं। मोदी हुकूमत के खात्मे का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि मोदी दहशतगर्द दावा कर रहा है कि दुनिया भर की जमहूरियत की जो माँ है वो भारत है, लिहाजा भारत को कोई नहीं तोड़ सकता है। जबकि मुसलमान भी भारत के अंदर अब बड़े पैमाने पर एहतजाज के लिए सिखों की तरह बाहर निकल रहे हैं। भारत अंदरूनी तौर पर किस तरफ जा रहा है, भारत अंदरूनी तौर पर किस तबाही की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस हवाले से तफसीलात फराहम करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ग़ुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे खुद भी सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें और अगर आपकी कोई राय हो तो आप अपनी राय कॉमेंट के जरिए से हमें पहुंचा भी सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन काम सबसे पहले बात कर लेते हैं लद्दाख की ताज़ा तरीन सूरत हाल की। तो आप जानते हैं गुज़श्ता 6 महीनों से भारत और चीन के दरमियान हालात ख़राब हैं। भारत के साथ दर्जनों बार जो कमांडोज हैं चीन के और भारत के फौजी जो हैं ओहदेदार हैं, जर्नैल हैं, इन्होंने मुलाकातें की हैं। यहाँ तक कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने, भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने और दीगर ओहदेदारों ने भी चीन से मुलाकातें की हैं और चीन से राबते किए हैं, लेकिन वो मुलाकातें नाकाम साबित हुई हैं। 6 माह का अरसा हो चुका है, बहुत तवील अरसा है चीन के साथ भारत की लड़ाई जारी है और लद्दाख का पूरा इलाका भारत से छिन चुका है। पेंगोंग झील को छीन लिया गया है, डोकलाम सेक्टर को छीन लिया गया है। इसी तरह से नाज़रीन काम जो लद्दाख के अंदर इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक इलाके हैं जहां से भारत का 7 मशरकी रियासतों के साथ ताल्लुक जुड़ता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वहां तक भी चाइना पहुंच चुका है, जिसे भारत की चिकन नेक कहा जाता है कि वो भारत की एक गर्दन है। अगर उस पर चाइना कब्जा कर ले तो बासानी भारत की 7 मशरकी रियासतें भारत से टूट सकती हैं। तो यूँ नाज़रीन काम 6 माह से भारत की ज़िल्लत, हजीमत, रुसवाई और शिकस्त हम लद्दाख के अंदर देख रहे हैं। अब नाज़रीन काम चाइना ने भारत के खिलाफ जदीद आर्टिफिशियल जो टेक्नोलॉजी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है उससे इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है। इससे पहले नाज़रीन काम हमने आपको 2-3 हफ्ते पहले खबर दी थी कि चाइना ने भारत के खिलाफ जदीद माइक्रोवेव वेपन्स इस्तेमाल करना शुरू कर रखे हैं, जो लेज़र शुआओं के ज़रिए से भारतीय फ़ौज को टारगेट करते हैं और जिनके ज़रिए से भारतीय फ़ौजियों का दिमाग या सर चकराना शुरू हो जाता है और उनका दिमाग काम करना छोड़ देता है और वो अकल के तौर पर उनकी अकल जाती रहती है, माऊफ हो जाती है और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं और उनके पूरे जिस्म के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। तो यूँ नाज़रीन काम इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से
चाइना ने बेशतर भारत से चेक पोस्टें छीनी हैं और बेशतर इलाके छीने हैं, और अब नाज़रीन काम चाइना यके बाद दीगरे जदीद हथियारों के तजर्बात कर रहा है। इससे पहले हमने आपको 2 रोज़ पहले ही खबर ये दी थी कि चाइना ने भारत के ख़िलाफ़ जदीद लोहे के बने हुए सुपर फौजी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं, और अब नाज़रीन काम अमलन ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जिनसे देखा जा सकता है कि चाइना के जो सुपर फौजी हैं, जिनके बारे में ये दावा है कि वो लोहे के बने हुए हैं, यानी अगरचे वो लोहे के नहीं हैं तो वो इंसान ही, लेकिन उनकी खासियत ये है कि जिस तरह से लोहे को कोई चीज़ असर नहीं करती है और गोली भी असर नहीं करती है, इसी तरह से इन फौजियों को भी गोली असर नहीं कर सकती, धूप सर्दी गर्मी भी इनको असर नहीं करती, और ये लद्दाख के अंदर पहुंचा दिए गए हैं, मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिससे भारत बेहद परेशान है कि इनका मुकाबला कैसे किया जाए। यही नहीं नाज़रीन काम, जो एक और अब बड़ी खबर सामने आ रही है जो आज हम आपको बता रहे हैं वो ये है कि चाइना ने जदीद जो हथियार हैं जो ऑटोमेटिक तरीके से चलते हैं और ख़ुदकार तरीके से वो भारतीय फ़ौज पर हमला कर सकते हैं, मशीन गने हैं जो बाकायदा जो लद्दाख के अंदर पहुंचाई गई हैं, जिनको ट्रकों के ज़रिए से नस्ब किया गया है, और ये बड़ी बड़ी मशीन गने हैं जिनके ज़रिए से बासानी भारत पर हमला हो सकते हैं। तो यूँ नाज़रीन काम देखा जाए तो भारत के ख़िलाफ़ चाइना तमाम की तमाम जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। अब भारत के फ़ौजी चाइना की जदीद टेक्नोलॉजी देखकर बहुत परेशान हैं कि आखिर इन फ़ौज से या इस फ़ौज से कैसे निपटा जाए, चाइना की इस टेक्नोलॉजी का कैसे मुकाबला किया जाए। इससे पहले नाज़रीन काम हम आपको बता चुके हैं कि इंतहाई सख्त सर्दी है लद्दाख के अंदर है, और मनफी वहाँ पर दर्जा हरारत है, और उसके अंदर भारत की फ़ौज के पास जो सहूलियात हैं वो भी नहीं हैं, उनके पास टेंट नहीं हैं, खैमे नहीं हैं, और मौसम सरमा से बचने के लिए जो मुनासिब लिबास होते हैं वो नहीं हैं, और उन्हें यूनिफॉर्म्स अच्छी नहीं दी जा रही हैं, और उन्हें खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े फ़ौजियों को या अफसरान को तो ये सारी चीज़ें सहूलतें कुछ हद तक मिल जाती हैं, लेकिन आम फ़ौजी बेचारे बेहद परेशान हैं, और मुसलसल भारत अपनी फ़ौज में इजाफा भी कर रहा है लद्दाख के अंदर है। चाइना के मशहूर जो मीडिया नेटवर्क है ग्लोबल टाइम्स, उसने भी इस हवाले से रिपोर्ट जारी की थी कि वहाँ फ़ौजों को बढ़ाकर उनको आग के अंदर है गोया भारत खुद धकेल रहा है, जहन्नम के अंदर पहुँचा रहा है। यही वजह है नाज़रीन काम, हमारी इतलात ये हैं कि भारत के अब तक के 5000 से ज़ायद फ़ौजी वो ड्यूटियाँ करने से मुनकर हो चुके हैं, बागी हो चुके हैं, और 5000 से ज़ायद फ़ौजियों को अब सज़ाएँ देने का भारत ने फ़ैसला भी कर लिया है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो इससे नाज़रीन काम आप समझ सकते हैं कि भारत को चाइना के हाथों लद्दाख के अंदर कितनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, और किस कदर भारत रुसवाई और हज़ीमत इख्तियार कर रहा है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, भारत की वज़ारत ख़ारजा इस हवाले से, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, वो 3-4 रोज़ पहले बयान दे चुके हैं कि 40 साल में इतने ताल्लुकात चाइना के साथ भारत के ख़राब नहीं हुए हैं जितने के अब हो चुके हैं, और अब जिस सतह पर भारत और चाइना के ताल्लुकात हैं ये इंतहाई बदतरीन या बुरा दौर है चीन और भारत के ताल्लुकात का। यही वजह है नाज़रीन काम, कल भारत की वज़ारत ख़ारजा के जो तर्जुमान हैं उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि चाइना जो बाहमी मुआहदे हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, लद्दाख के अंदर फ़ौजों को बढ़ाकर इश्तियाल अंगेज़ी को हवा दे रहा है। इसलिए वज़ारत ख़ारजा चीन के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने का मुतालबा करती है, और चाइना से मुतालबा करती है कि वो जो तनाज़ा है उसे मज़ीद ना बढ़ाए, इश्तियाल अंगेज़ी को ना बढ़ाए। नाज़रीन काम, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत दुनिया के अंदर 75 अरब डॉलर से ज़ायद अपने दिफा पर खर्च करता है, और ख़ुद को दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज का हामिल करार देता है कि 15 लाख से ज़ायद शायद फ़ौजी हैं भारत के पास, और इसी तरह से जदीद हथियार भी हैं, राफेल तैयारे भी हैं, और रोज़ाना हम सुन रहे हैं कि भारत जदीद मिसाइलों के तजर्बात भी कर रहा है। आखिर इतनी बड़ी ताकत के बावजूद भारत चीन के ख़िलाफ़ हमला क्यों नहीं कर देता? क्योंकि नाज़रीन काम, भारत को पता है कि अगर चीन के ख़िलाफ़ उसने कोई कार्रवाई की तो पहले जिस तरह से उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी की थी तो उसके बदले में 70 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी लापता हो गए थे, और 50 से ज़्यादा भारतीय फ़ौजी एक दिन के अंदर चीन ने मार दिए थे। तो इसलिए भारत को ख़तरा है कि अगर थोड़ी सी भी कोई गलती की या चाइना पर हमले की कोशिश की तो चाइना बदले में एक दिन के अंदर 1000 नहीं बल्कि 1 लाख फ़ौज को भी मार सकता है। इसलिए नाज़रीन काम, दुनिया भर के बड़े बड़े जो माहिरीन हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि चाइना ने आज तक किसी के साथ जंग नहीं की है, लेकिन अब एक बड़ी जंग भारत के साथ हो सकती है, और भारत के जो इत्तिहादी हैं वो भारत का साथ छोड़ रहे हैं, चाहे वो रूस हो। हमने आपको बताया था नाज़रीन काम कल कि रूस ने भी भारत की बजाय अब
چائنا کا باقاعدہ ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگرچہ بھارت اسلحہ خریدتا ہے روس سے، لیکن روس نے کہا ہے کہ ہم چین کا ساتھ دیں گے، پاکستان کا ساتھ دیں گے، اور پاکستان بھی چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ نیپال بھی، بنگلہ دیش بھی، تمام کے تمام بھارت کے پڑوسی ملک ہیں وہ چائنا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ناظرین کرام چائنا دنیا کا معاشی اعتبار سے سب سے بڑا ملک بن چکا ہے، اور ہر ملک کے اندر چین کی سرمایہ کاری ہے، تو بھلا یہ ملک کیسے بھارت کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو یوں ناظرین کرام بھارت کو مودی نے تباہ کر دیا ہے، اندرونی سطح پر بھی تباہ ہو رہا ہے، بیرونی سطح پر بھی، بیرونی محاذوں پر بھی بھارت رسوائی اور ہزیمت کا سامنا کر رہا ہے۔ اور ناظرین کرام جو ٹیکنالوجیاں چائنا لداخ کے اندر استعمال کر رہا ہے، یہی ٹیکنالوجی پاکستان کو بھی دی جا رہی ہے، اور پاکستان بھی لداخ کے اندر بھارتی فوج کے خلاف اسی ٹیکنالوجی کو اب استعمال کر رہا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں ناظرین کرام بھارت کی اندرونی صورتحال کی۔ تو آپ جانتے ہیں کسانوں کی تحریک جاری ہے، اور کسانوں کا جو احتجاج ہے دلی کے اندر وہ 17ویں روز میں داخل ہو چکے ہیں۔ 17 روز سے کسان دلی کو جام کیے بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر ایک دن دلی کو بند کر دیا جائے تو اس سے بھارت کو کئی ارب کا نقصان ہوتا ہے، اور اب 17 روز سے دلی بند ہے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بھارت کو کتنے اربوں کا نقصان ہوا ہوگا۔ فلائٹ آپریشن بند ہے، ٹرانسپورٹ بند ہے، اور آمد و رفت نہیں ہے، تجارت بند ہے، اور پورے بھارت کے اندر کسانوں نے تحریک شروع کر رکھی ہے۔ دنیا بھر میں کسانوں کے حق میں بیانات جاری ہو رہے ہیں، مودی کو لان تان کی جا رہی ہے، تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اب کسانوں نے 14 دسمبر کو پورے بھارت کو ایک مرتبہ پھر جام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ بھی چلے گئے ہیں، اور اب کسانوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں حملے بھی کر سکتے ہیں، جبکہ مودی کی بی جے پی دہشت گرد جماعت بھی کسانوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا سہارا لے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بی جے پی جماعت نے، مودی جماعت نے کہا ہے کہ کسانوں کو ماؤ نواز علیحدگی پسندوں کی سپورٹ اور حمایت حاصل ہے، نکسالی تحریک کے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے، اور اسی طرح سے خالصتان سے تحریک سے وابستہ لوگ بھی کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ دیش دروہی ہیں، باغی ہیں، ان کے خلاف اب کارروائیاں ہوں گی، انہیں گرفتار کیا جائے گا، انہیں مارا جائے گا۔ تو یوں ناظرین کرام بھارت ایک اور خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت کے اندر کسانوں کی تحریک میں مسلمان بھی شامل ہیں، خالصتان تحریک کے لوگ بھی شامل ہیں، خالصتان کے جھنڈے بھی لہرائے جا رہے ہیں، اور اب تو CAA NRC جو کالے قوانین بنائے گئے تھے اس کے خلاف ہے، بھارت کے اندر مسلمانوں نے بھی کسانوں کی طرح ایک بڑی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ بھارت کی مودی دہشت گرد کے مسلمانوں کے خلاف جو ظالمانہ اقدامات ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ بہرحال ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔